लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। जी। आप रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। पॉइंट बाय पॉइंट क्या कह रहा है ये। लास्ट क्लास में जो एसी पढ़ाया था मैंने आपको, वो लिखा दिया था। हाँ, क्योंकि उसकी फाइल सेव नहीं हुई तो वो रिमूव हो गया मेरे पास। मतलब आपने बोर्ड पे लिखाया था पर मैंने कॉपी नहीं किया वैसा है। अच्छा। आप डेरिवेशन करा रहे थे, क्या करा रहे थे? डेरिवेशन कराया था मैंने आपको। पावर लगाया था, और ईएमएफ का डेरिवेशन था, आई का डेरिवेशन था। ओह, तो हाँ, वो तो नहीं लिखा। लास्ट क्या लिखा था? मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और उसके नीचे था रिलेशनशिप बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द पीक वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। सवाल पढ़ा आपने, क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको सम ऑफ पैरामीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए स्क्वायर इज के, यानी कि एक सर्किल है और एक स्क्वायर है, उन दोनों के पैरामीटर का सम आपको के दे रखा है, और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आपको प्रूव करना है सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। पढ़ लीजिए एक बार आप सवाल, फिर हम इसको करते जी। हैं। ठीक है, एक काम करेंगे। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे और एक सर्कल बनाएंगे। इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे, नहीं कर देंगे? देखिए, सबसे पहले हमें तो एक सर्कल बनाना है और एक स्क्वायर भी बनाना है। उस स्क्वायर की साइड को आप लीजिएगा वाई, और सर्किल की रेडियस को आप लीजिएगा एक्स। जी। ठीक है, तो जो भी आपको कंडीशन गिवन है उसमें क्या बोला है? बोला है पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो कितना है? के के बराबर है। सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर, यानी टू कि टू पाई पाई। आर और स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू वाई, 4 into y। ये के बराबर है ना? जी सर। और आगे क्या दे रखा है आपको सवाल में? आगे दे रखा है प्रूफ दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट एक काम करो, ऑन द साइड। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो आप। इसको इधर ले जाओगे वाई की। तो 4 वाई कितना आ जाएगा? के-2 पाई एक्स। और वाई कितना आ जाएगा? के-2 पाई एक्स अपॉन 4। ठीक है ना? जी सर। देन आगे क्या बोला है? स्क्वायर के बारे में बात की है उसने। स्क्वायर में बोला है उसने सम ऑफ एरिया ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर, वो किसके बराबर है? उसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे, मुझे बताइए। आप एक काम करो, आप एक फंक्शन ले लो एफ, जिसमें आपको क्या लेना है? सम लेना है एरिया ऑफ स्क्वायर का
प्लस एरिया ऑफ सर्कल का। इनके दोनों के फार्मूले पता होंगे आपको। एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर, वो। और जी। सर्कल का एरिया होगा पाई एक्स स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब आपने आर की वैल्यू एक्स ली है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका फंक्शन जो है ना अभी, वो दो वेरिएबल पर टिका हुआ है, एक्स और वाई पर। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन कर लेता हूँ, जो कि हो जाएगा वाई की वैल्यू डाल दो आप यहाँ। वाई की वैल्यू ऊपर कितनी थी, के माइनस 2 पाई एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। हाँ जी। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, और सॉल्व करने के बाद इसका एक सिंपल फंक्शन बना लूंगा जो भी बनेगा। यानी कि जो एफ एक्स है इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ऊपर अगर ओपन करूंगा देखो, नीचे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा के स्क्वायर, और प्लस का इसका पूरे का स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस है तो इसलिए होगा माइनस का 2 टू द 4 के पाई एक्स। ये बताइए, ये बात समझ में आई आपके? क्या किया मैंने? हाँ, क्या किया? आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया है ऊपर। जी, अब मैं इसकी बाकी कैलकुलेशन इधर लिखता हूँ। देखो जो एफ एक्स है मेरा, वो आएगा, आप एलसीएम ले लो पूरे का, 16। ये हो जाएगा के स्क्वायर। फिर आप 1 मिनट रुकेंगे, मैं भी आ रहा हूँ। जी आ जाइए। जी। ये मैंने एलसीएम लेकर इस वैल्यू को यहाँ लिख दिया। अब आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म को करीब करीब ले लीजिए। तो हमारा ये एफ अपॉन एक्स जो है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे नहीं जुड़ पाएगा, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 पाई स्क्वायर प्लस 16 पाई। के वाली जो टर्म्स है एक्स वाली, उन्हें एक साथ लिख लो, माइनस का 4 के पाई एक्स, और ये प्लस का के स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारा आएगा 16। ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं पहले सबसे पहले कोशिश करूंगा कि इजीएस्ट फॉर्म में लिख लूँ ना इसको। अब आप डिफरेंशिएट करो एफ डैश एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर 1/16 को बाहर रखो, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन कीजिए। इसका अगर करेंगे तो कितना आएगा, 2x। ये जो दिख रहा है ना ये वाला हिस्सा आपको, एट ये as it is रख दो, पाई क्योंकि ये कांस्टेंट है पूरा। 16 पाई, यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस का 4 के पाई, और आगे का सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो उसको करिएगा ही मत। अब हमारे पास एम क्या होता है कि आपको एफ डैश एक्स को जीरो करना है। ठीक है। जी। तो अगर आप इस वैल्यू को जीरो कर दोगे तो आपका क्या होगा देखिए। इस 2 को अंदर ले जाओ, अभी मत ले जाइए। 16 को जीरो के बराबर ले जाओगे तो बचेगा यहाँ पर 2x अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस 16 पाई। ये माइनस का है, इधर ले जाओ तो हो जाएगा 4 के पाई के बराबर। अब 2 से काटो 4 को 2 टाइम्स, और के है कहीं पर? के नहीं है। यहाँ से एक पाई कॉमन ले लो, और 4 कॉमन ले लो। एक काम करो, 4 पाई कॉमन ले लो, अंदर बचेगा पाई, प्लस 4 पाई कॉमन ले लिया तो 4 बचेगा। यहाँ पर एक एक्स बाहर रहेगा। यहाँ पर है आपके पास
2k पाई, पाई से पाई कैंसिल, इस 2 से इसको काट लो। पता है आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? आपका एक्स आएगा k/पाई + 4। एक बार देख लो क्या किया किया मैंने। सॉरी, देखा? जी। ठीक है। अब ये तो आपकी एक्स की वैल्यू आई गई, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो चेक करने के लिए कि ये वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम दे रहा है। तो आप एफ डबल डैश एक्स करोगे, ये जो वैल्यू दिख रही है ना, ये पूरी वैल्यू ये एफ डैश एक्स है। 1/16 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। इसको इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना बचेगा? 2, ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, 4 पाई स्क्वायर + 16 पाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो -0। अब ये बताओ इन सारी टर्म में कोई टर्म आपको दिख रही है जो निगेटिव है? भाई पाई की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं होती, 4 भी नेगेटिव नहीं, नहीं, 16 भी नहीं, 2 भी नहीं, अपॉन 16 भी सारे नहीं। पॉजिटिव है। ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, है ना? तो आप इसको लिख दीजिएगा कि एफ डबल डैश एक्स जो है आपका वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जो आपका फंक्शन है वो क्या सा फंक्शन है, ये आपका मैक्सिमम फंक्शन है। सॉरी, पॉजिटिव पे मिनिमम होता है। कौन सा फंक्शन है? मिनिमम। मिनिमम। अब क्वेश्चन में उसने एक बात और बोली थी, लास्ट पॉइंट, व्हेन द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि वाई जो है वो डबल होगी एक्स के। तो आपको प्रूफ करना है इसके अकॉर्डिंग कि सम जो है एरिया का वो लीस्ट आ रहा है, ठीक है ना? जी। अब आप इसको पुट कर सकते हैं यहां से भी, हमने जो ऊपर =0 करके निकाला था ना, एक तरीका तो हमारे पास वो भी है। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो भी फंक्शन आ रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? आपने इसको पॉजिटिव फंक्शन दिखा दिया, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम हो गया, तो वैल्यू भी तो निकालनी आनी चाहिए आपसे कि वो वैल्यू आ कितनी रही है। समझ रहे हैं? जी। ठीक है। आपने ऊपर लिखा कि आपका एक्स जो था वो कितना था, ये था एक्स। इस पर ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है वाई इज इक्वल टू सम टू ऑफ एक्स देयर एरियाज क्या? सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट मिनिमम। वो तो मिनिमम तो प्रूफ हो गया, देखिए आपने मैक्सिमा निकाल के मिनिमा निकाल के दिखा दिया कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब आपको ये भी प्रूफ करना है कि जो वाई की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स के बराबर है। कैसे करेंगे? आपने ऊपर लिखा है वाई किसके बराबर है, देखो ऊपर वाई लिख कर आए हैं शुरू में ही। जो हमारा वाई है कहाँ गया, वो है k-2 पाई x/4 के, यही है। जी। k-2 पाई x/4। यहाँ कैलकुलेशन ठीक किया हमने, एक बार ये देख लीजिएगा बस। ये वाली कैलकुलेशन चेक करिएगा जरा। सर मुझे लगता है वो जो आपने एक्स स्क्वायर नहीं नहीं, देखो मैं एक चीज ये डॉट। हो गई, देखो देखो मैं बताऊँ, एक गलती ये हुई है, यहाँ 2 से मैंने 4 को काटा है तो 2 आएगा। बस इस 2 की कमी है यहाँ पर, ये 2 यहाँ ले लो, ले सकते हैं? हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना ही इतना ही इतना ही जरूरी है। ये x इज इक्वल टू इसके आ गया, और आपने y लिखा था इसके बराबर, 2 पाई x/4 के। तो आप एक काम करो यहाँ से कि आप इसको इधर ले जाओ। ये जो वैल्यू आपने ऊपर लिखी थी तो कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ 2y कैसे लेकर के आएंगे? आपने मिनिमम तो दिखा दिया,
के अपॉन 2 4 प्लस पाई आ रहा है। अब इसको हम उसके बराबर कैसे ले जाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी किसमें, आपके फंक्शन में। जो फंक्शन ऊपर था ना, उसमें ले जाके पुट कर दो ये जो एक्स की वैल्यू आई है आप इस फंक्शन जी। में। तो ये हो जाएगा के माइनस 2 पाई को 2 पाई रहने दो, एक्स की जगह क्या लिखोगे, के के अपॉन 2 पाई + 4। पाई + 4 डिवाइडेड बाई 4। तो आप एलसीएम लोगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर एलसीएम आएगा पाई + 4, और ये हो जाएगा के इंटू पाई + 4 माइनस का पाई इंटू के। ठीक है, और डिनोमिनेटर जी। में भी 4 आएगा एक। तो आपका जो y है वो हो जाएगा, इसके को अंदर ले जाइए आप, ये हो जाएगा k पाई + 4 के माइनस पाई के अपॉन पाई + 4 अपॉन 4। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, और ऊपर चला जाएगा 4 इंटू 4 के अपॉन पाई + के। यही है। जी सर। अब जो ये वैल्यू आ रही है, 4 चौक 16 हो जाएगा, है ना। 16k/पाई + के। देखना कोई गलती तो नहीं हुई ना, ये वैल्यू मुझे रखनी थी इसमें। ऊपर से मैंने y उतारा, y कितना था, k - 2 पाई x, k - 2 पाई x लिखा, अपॉन में क्या था, 4 लिखा। अब x की वैल्यू डाली मैंने यहाँ पर 2 पाई के साथ, तो वो वैल्यू ये रही। ऊपर 2 से 2 काट दिया, पाई भी बच रहा है ये, और नीचे बच रहा है पाई + के, या माइनस है। पाई इंटू के पाई के हो जाएगा अपॉन पाई/4, के इंटू पाई + 4 के पाई + 4 के अपॉन पाई। अच्छा अच्छा, ये नीचे रहेगा, एक सेकंड गलती हो गई, ये सर वो 4 ऊपर 4 नहीं आएगा। नीचे रहेगा ना डिनोमिनेटर में। फोर, हाँ हाँ, वो 4 नीचे रहेगा, यानी कि ये 4 यहाँ रहेगा। अब आप इस 4 से इस 4 को काट दीजिए, तो आपका जो y आएगा वो कितना आएगा, के अपॉन पाई + के कितना आएगा। k/पाई + के। ठीक है, देखो अब हो गया, आपका जो y आ रहा है यहाँ से वो कितना आ रहा है, के अपॉन पाई + के पाई + 4। लेकिन आपकी ये वैल्यू नहीं है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आप 2 से मल्टीप्लाई करो इसको और 2 से डिवाइड करो। पता है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y = 2k/2 पाई + 4। अब इस 2 को बाहर ले लो, अंदर बचेगा k/2 पाई + 4। अब बताएंगे ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरी वैल्यू, x। यानी कि आपने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, जी। एक बार देख लो शुरू से किया क्या है, दिख रहा है। जी दिख रहा है। अपने अकॉर्डिंग इसको जूम कर लीजिएगा। जी। समझ गए। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8।
जी। क्या कह रहा है सवाल? एक विंडो है आपके पास, इसका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर। और बोला है सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। तो आगे बोला गया है द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। जो आपकी विंडो है ना, उसका पूरा पैरामीटर कितना है? 10 मीटर। द विंडो पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। अब जब भी मैक्सिमम लाइट का मतलब बोला है उसमें, मैक्सिमम लाइट का क्या मतलब हो सकता है? हाँ मैक्सिमम जी। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। नहीं, जीरो तो होगा, एफ डैश है, उससे पॉइंट निकल के आएगा। मैक्सिमम के लिए एफ डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। जी। जी। ठीक है, तो देखो सवाल किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। एक रेक्टेंगुलर शेप की विंडो है, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है। तो क्या होगा? यहाँ पर एक चीज होगी। देखो सेमी सर्कल है तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए जो भी रेक्टेंगल की वैल्यू लेना आप, वो एक्स ना लेकर के आप इन दी फॉर्म ऑफ 2x ले लीजिएगा। तो ये जो वैल्यू है वो 2x है। जिससे क्या होगा, ये भी x मिल जाएगा आपको और ये भी x मिल जाएगा। और इसकी जो लेंथ है वो आप ले लो y। सवाल में क्या बोला है उसने? पूरी विंडो का जो पेरीमीटर है, तो विंडो का पेरीमीटर कौन कौन सा पोर्शन होगा? देखो मैं चल के दिखा रहा हूँ। ए, बी, सी, और सी के बाद यूं नहीं जाएंगे डी के लिए, ये वाला लेंगे, डी, और फिर लास्ट में ए। तो ये आपका टोटल पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है सवाल में? द विंडो इन द फॉर्म ऑफ द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। तो टोटल पेरीमीटर में कौन कौन सा हिस्सा आएगा? आप लिखिएगा यहाँ पर, टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो जी। कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर। वो 10 मीटर आएगा कैसे? जो आपने चीजें अज्यूम की हैं उनके अकॉर्डिंग। उसमें एक तो ये जुड़ेगा, एक ये जुड़ेगा, एक ये जुड़ेगा। तो अभी तो आप तीन हिस्से जोड़ लीजिए। एक तो आपका 2x है, उसके अलावा आपका y+y, 2y है, और क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कैसे निकालते हैं? पूरा सर्कल का होता है 2πr। अब यहाँ r की जगह x है तो पूरा सर्कल का होगा 2πx। लेकिन आधे का निकालना है तो वो कितना होगा? πx। इसका मतलब आपको यहाँ पे रखना है πx। किसके बराबर है? ये 10 के बराबर है। आपको क्या करना होता है? यहाँ से एक वेरिएबल सेपरेट करना होता है। तो एक काम करो, यहाँ से लिख लो आप 2y प्लस, इन दोनों को जोड़ लीजिए, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2+5 इज इक्वल टू 10। इसको नीचे ले आइए, क्योंकि ये पूरी वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी अभी। 10 - x, ब्रैकेट में 2+5 रखा रहना था, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारी। जी। अब उनका एम है कि विंडो इतनी बड़ी रखो कि इसमें सबसे ज्यादा लाइट जाए। तो वो सब चीज तो ठीक है, सबसे ज्यादा लाइट के लिए आपको मैक्सिमम एरिया रखना पड़ेगा ना इसका। हाँ जी। अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया में कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है? एरिया ऑफ विंडो क्या होगा? विंडो का एरिया जो होगा वो दो हिस्सों से बना होगा। एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप और एरिया ऑफ सेमी सर्कल। प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। रेक्टेंगुलर शेप का एरिया कैसे निकलेगा? वो निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी इंटू है? बी। 1, और ब्रेथ कितनी है? 2x। और एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा? सेमी सर्कल का पूरे का होता है πr², तो वो हो जाएगा πx²/2। कितनी बात समझ में आई? जी। अब देखो यहां से क्या होगा,
आपका जो एरिया है, अभी दो चीजों का फंक्शन है ऊपर, किस किस का, एक्स और वाई दोनों का। अब मैं इसको सिर्फ एक्स का फंक्शन रहने दूंगा, तो आपका जो ये वाई दिख रहा है, यानी कि 2 × x × वाई, वाई की जगह मैं वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा ऊपर से। ऊपर से वैल्यू पुट कर दो, ऊपर वैल्यू कितनी, 10 - x2 + 5 अपॉन 2। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी। +5x² अपॉन 2। देखो, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो तो उसको काट लेना, जैसे इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब आप इस x को अंदर ले जा सकते हैं, तो ये x जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 10x। और ये x जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, इससे, इससे और इससे, तो ये बनाएगा -2x²। जब ये x इस x से और पाई से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनाएगा -x² पाई। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा +π x²/2। अब ये दोनों टर्म्स जो है ना, ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। ब्रैकेट मैंने गलत लगाया है, ब्रैकेट नहीं लगेगा, इन्हें सॉल्व कर लो, क्योंकि ये x² वाली टर्म्स है, जो कि यहाँ बनेगा 10x, ये है -2x²। चाहे तो इसे भी x² कॉमन ले सकते हैं, तो काम करो कॉमन ही ले लो, माइनस, अभी रहना दो, x² कॉमन ले लो, अंदर से माइनस कॉमन लूंगा, तो ये माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, यानी कि 2। ये भी प्लस की हो जाएगी, यानी कि प्लस का पाई। और ये हो जाएगा माइनस का π/2। आ रही है कैलकुलेशन सिंपली समझ में? जी। तो आपका जो एरिया है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही फंक्शन है x, जो कि बराबर है 10x - x²। एलसीएम लीजिए, 2, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 +2 पाई, और ये माइनस का पाई। फाइनली जो एरिया है वो x का फंक्शन हो जाएगा, जो कि बराबर है 10x - x²। और आपके 2 पाई में से एक पाई चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 + π/2। ठीक है, जी। यानी आपका एरिया आ गया। अब आप एरिया को डिफरेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा 10, माइनस इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x, बाकी 4 + π/2 ऐसे ही रहेगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब इस x को अंदर ले जाओ, तो आपका जो a' है वो आ जाएगा 10 -4x -x × पाई। ठीक है, कोई फायदा होगा नहीं वैसे, बस लिख लीजिए। अब देखो एक चीज और है, आप a' को 0 रख लो, तो इस पूरी वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा। यदि पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब 10 माइनस, एक काम करो, आप x कॉमन ले दो, 4 + π ही रहने दो, =0 कर लो। अब ये माइनस वाली टर्म इधर ले जाओ, तो x 4 + π इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 के बराबर। यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा सो आ 10 जाएगा 10/4 + π। पाई। ठीक है, ये आपका x आ गया। अभी आपको एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो आप a′x कर दीजिएगा। उसके लिए आपको a'(x) पता होना चाहिए। a'(x) ये रखा हुआ ऊपर, देखो ये रहा ऊपर x। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 10 को, तो आएगा 0। ये माइनस है, x बचा यहाँ पर, तो x का डिफरेंशिएशन आएगा -1। ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास 4 + π। तो अगर इस -1 को अंदर ले जाऊंगा तो बनेगा -4 - π, यानी ओवरऑल वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई। इसका मतलब एक चीज का कंफर्मेशन हो गया, कि अगर आपका a'(x) <0 आ रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, जी। एक चीज कंफर्म हो गई। एक चीज ऊपर आपने कंफर्म की थी, वो ये कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 10/4 + π। तो आपको x की वैल्यू इतनी रखनी पड़ेगी, जिससे आपका जो एरिया मिले वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। आ रही है बात समझ में? जी। अब इस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर वो ये निकालने को बोले, या वो बोले कि x और y दोनों बताओ, तो कैसे पता करेंगे?
आपने ऊपर वाई लिखा था, वाई किसके बराबर था? वाई था। ऊपर ही चलते हैं। एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली। हमने वाई लिखा था 10 - x 2 + π/2। तो आप वाई निकालो। वाई था 10 माइनस का एक्स π + 2/2। आपने कुछ नहीं करना, एक्स की जो वैल्यू आपने निकाली है आप यहाँ डाल दो। 10 - एक्स की जगह एक्स की वैल्यू क्या थी ऊपर? एक्स की वैल्यू 10/4 + π। 10/4 + π। उसको मल्टीप्लाई कर दो π + 2 से। मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिक्स ही लग रही है, तो इसको देख के परेशान मत होना। एलसीएम नीचे दोनों का 4 + π/1। तो ये हो तो जाएगा 10 × प्लस 10x। 4 + 5। एक्स तो बचा ही नहीं ना इसका। सही 10, 40 प्लस 10 पे अगर उसको सॉल्व करेंगे अंदर, इसको 40। 10 को अगर अंदर लेंगे। अच्छा इधर, हाँ इसको ले जाएंगे अंदर माइनस का। ये हो जाएगा 10 × 5 + 2। और ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो आपका जो y बनेगा यहाँ से वो बनेगा 40 + 10 π। इसको अंदर ले जाओ, माइनस का 10 π माइनस का 20/2 ब्रैकेट में 4 + 5 से ये कैंसिल। 40 में से 20 गए, 20 बचे। 20/2 4 + 5। इससे इसको काट लो, आएगा 10/4 + 5। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब देखो, इसमें सारी मेहनत करने के बाद में आपको यहाँ बताना होता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या माना था आपने रेक्टेंगल की लेंथ को? वाई। वाई की वैल्यू आई कितनी है? वो आई है 10/5 + 4। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल? वाई है एक्स। एक्स नहीं, वो 2x थी। तो वो हो जाएगी 2x की जगह 2 × x की वैल्यू कितनी थी ऊपर? 10/4 + 5, यानी 10/4 + 5। तो ये आ जाएगा आपका 20/4 + 5, 5 + 4। और एक रह गया आपका रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर विंडो। वो तो सिर्फ एक्स मानी थी आपने, और एक्स की वैल्यू कितनी है? 10/4 + 5। तो आपके बात समझ में आ रही है? आप करेंगे क्या? आप रेक्टेंगल बना रहे हो, वो ऐसा होगा। मैक्सिमम एरिया अगर आपको चाहिए तो आपको सेमी सर्किल यहाँ बनाना पड़ेगा उसको, लंबी वाली साइड पर। तो लंबी साइड कौन सी थी? 2x। और ये थी आपकी y, ये छोटी साइड थी। तो ये ब्रेथ हो जाएगी और ये लेंथ हो जाएगी। लेकिन मेनली हमने जो माना था हम उसको मान के चलेंगे, तो हमारी लेंथ वही रहेगी, ब्रेथ वही रहेगी, और रेडियस ये आ जाएगी। क्लियर है? जी सर। नींद आ गई क्या? नहीं। क्वेश्चन पढ़िए 9। जी। A point of hypotenuse of a triangle is at a distance A and B from the side of the triangle. Then show that length of the hypotenuse is। ठीक है, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे आप। पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। देखिए एक पॉइंट है जो हाइपोटेन्यूज को लिया गया है ट्राइंगल के, और वो डिस्टेंस पे है ए और बी की दूरी पर। कहाँ से? फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल। बाकी की जो दो साइड्स है ना, वहां से एक की दूरी है ए और एक की दूरी है बी। अब ये जो दूरियां हैं तो आप जो दो ले रहे हैं, पॉइंट्स हैं। हाँ दो नहीं, पॉइंट एक ही है, दो अलग अलग साइड से उसकी दूरी अलग अलग। बना के दिखाऊं? जी।
ऐसे करके एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है। उसकी हाइपोटेन्यूज पे मैंने कोई पॉइंट लिया है P। इसका नाम है ABC। तो P से यहाँ तक की कुछ दूरी है और यहाँ तक की कुछ दूरी है। तो ये है A और ये है B। ये बोला है उसने। ठीक है। जी सर। तो आपको बताना है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की जो मिनिमम लेंथ होगी, कम से कम वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। क्या करेंगे? सर आप फिगर दिखाइए। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो हम लोग को ऑफ कोर्स हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाना होगा। वहां लगेगा, लेकिन आपको जो आ, साइड है ना, जो दो बाकी साइड्स है वो नहीं दे रखी, वो अननोन है। तो हमें थ्रू पहले हम लोग को स्क्वायर जी। तो हमें स्क्वायर को सॉल्व करना होगा। सोचिए क्या करेंगे। मैं अभी बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ शुरू करूंगा 1 मिनट के अंदर, अगली क्लास ज्वाइन करानी पड़ेगी मुझे, उसमें बताऊंगा। ए 2/3। सर हम लोग वो ए और बी को वो जो ए और बी को निकालने के लिए। ये और भी निकालना नहीं है, हाइपोटेनियस का रिलेशन हम दोनों के साथ दिखाना है। अच्छा। जी। अम, इसको अच्छा सवाल है, बहुत दिखाना अच्छा है। सवाल है। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। नहीं, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 बराबर 3/2 के पावर के होगा हाइपोटेनियस, ये दिखाना है।